Yes, friends. Today I'm going to cover one of the most important topic. What is the major difference between criticism, criticize and critic? Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक मेजर कंसेप्ट समझाने वाली हूँ. क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज और क्रिटिक के दरमियान क्या डिफरेंस है, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. आज ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. क्रिटिसिज्म सबसे पहले क्या होता है? ये एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल जो कि परसीव्ड फॉल्ट्स या मिस्टेक्स के ऊपर बेस्ड करता है, यानी ये कोई डिसअप्रूवल हो सकती है क्रिटिसिज्म. इसके अलावा ये एनालिसिस या एवोल्यूशन हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि आर्ट हो गया, लिटरेचर है, कोई परफॉर्मेंस है, उसका एवोल्यूशन या एनालिसिस भी हो सकता है. अब ये एवोल्यूशन और एनालिसिस जो है वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है. क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि जस्ट आप नेगेटिव या मिस्टेक्स को ही बाहर निकालें, बल्कि क्रिटिसिज्म का मतलब एवोल्यूशन और एनालिसिस भी होता है. किसी भी सब्जेक्ट का आप एवोल्यूशन या एनालिसिस करते हैं, किसी भी लिटरेचर, परफॉर्मेंस या आर्ट, तो उसको हम क्रिटिसिज्म कह सकते हैं. तो ये क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या होता है? एज अ नाउन एक्ट कर रहा होता है, यानी expression of disapproval based on perceived faults or mistakes. It can also refer to the analysis and evolution of a subject such as art, literature or performance. Like example, the book received a lot of criticism for its weak plot. अब criticize क्या होता है? Criticize act करता है as a verb. ये बेसिकली एक्शन ऑफ एक्सप्रेसिंग होता है डिसअप्रूवल या पॉइंटिंग आउट फॉल्ट्स, यानी जिसमें फॉल्ट्स को पॉइंट आउट किया जाए. वो जो एक्शन होता है, पॉइंट्स फॉल्ट्स को पॉइंट आउट करने का जो एक्शन है, उसको क्रिटिसाइज कहते हैं. यानी कंस्ट्रक्टिव और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है इंटेंट के ऊपर. मीन्स ये कि क्रिटिसाइज जो है ये एक्शन होता है किसी भी टेक्स्ट में से, किसी भी वर्क में से, किसी भी परफॉर्मेंस में से, जो आप फॉल्ट्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं या उसको एवोलेट कर रहे होते हैं. तो ये जो एक्शन है, ये जो काम, ये एवोलेशन वाला काम है या पॉइंट आउट करने वाला काम है, जो एक्शन है, इसको हम क्रिटिसाइज कहेंगे, और ये एक्ट करता है एज अ वर्ब. अब क्रिटिक क्या है? क्रिटिक बेसिकली ये वो पर्सन जो कि एवोलेट कर रहा होता है और ओपिनियंस ऑफर कर रहा होता है, वो क्रिटिक होता है. मीन्स कि जो क्रिटिसाइज करने वाला है, क्रिटिसिज्म करने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिक कहते हैं. ये वो पर्सन होता है जो एवोलेट कर रहा है और ओपिनियंस ऑफर करता है. ये पॉजिटिव भी होता है या और नेगेटिव भी हो सकता है, और यानी उसकी जो एवोल्यूशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. किसी भी आर्ट पर, लिटरेचर पर, सब्जेक्ट पर, फॉर एग्जांपल आप कोई भी लिटरेचर ले लें या कोई भी टेक्स्ट ले लें. अब उस टेक्स्ट में से आप पॉजिटिव पॉइंट्स बाहर निकालते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बाहर निकालते हैं. अब बाहर निकालने वाला जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिक. अब ये जो काम है, यानी पॉइंट आउट करने वाला जो काम है, इसको हम क्रिटिसाइज कहेंगे. और क्रिटिसिज्म क्या होगा? वो जो वर्क होगा जिसमें से हम जो एवोल्यूशन कर रहे होते हैं, जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, या फिर जो हम डिसअप्रूवल कर रहे होते हैं या फॉल्ट्स और मिस्टेक्स को बाहर निकालते हैं, उसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं. अब इन समरी क्रिटिसिज्म, अगर हम इन समरी बात करें तो क्रिटिसिज्म बेसिकली एक्ट ऑफ जजिंग और एवोलेटिंग होता है. क्रिटिसाइज एक्शन ऑफ ऑफरिंग क्रिटिसिज्म होगा, और क्रिटिक क्या होगा? ये वो पर्सन जो कि एवोल्यूशन करता है, परफॉर्म कर रहा होता है, क्रिटिक कर रहा होता है, इसको हम क्रिटिक कहते हैं. क्रिटिसाइज कर रहा होता है किसी वर्क को, उसको हम क्रिटिक कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सा कंसेप्ट अबाउट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज एंड क्रिटिक. आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज.